आजा 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 हमारा बच्चिया रानी। दूध नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? अरे दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे बेटा? आजा। लीजिए दवाई खाइए, हर बार भूल जाते हैं। हमारा दवाई तो आप हो बुझिया रानी। दी 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 मत रोइए। जो पापा ने आज दवाई नहीं ली। दी संभालो अपने आप को, पापा नहीं रहे अब। उनका सब सामान यही है, वो कहाँ है अंजलि? हमें एक्सेप्ट करना होगा कि पापा हमारे साथ अब नहीं है। अब हमारी तरफ देखिए, आप शांत हो जाइए। माँ आपको बुला रही है। दी हमें चलना होगा, प्लीज अपने आप को संभालो दीदी। पापा ने इतने प्यार से अपने हाथों से हमारे लिए बनाया था। यहाँ हर कोने में उनकी यादें बसी हुई है। हम इसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? शांत हो जाओ मिली। पढ़ती तुम ये कर पापा के लिए तो छोड़ रहे हैं। अपनी सारी जिंदगी सिर उठाकर जिए गर्व से, तो उनके जाने के बाद हम उनका सिर नहीं झुकने दे सकते। पर उनके सम्मान के लिए हमें घर छोड़ना ही होगा। और इसमें हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। दोगे ना हमारा साथ? माँ हमारे पापा का हाथ हमें हमारे सर पे हमेशा चाहिए।
ला बेटा। नहीं काका, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बहुत बढ़िया बेटा, एक ही वाक्य में काका भी बोल दिया और बोझ बोल के पराया भी कर दिया। सुभाष हमारा दोस्त ही नहीं, हमारा भाई था और उसका परिवार हमारा परिवार है। अब परिवार का जगह घर में होता है। आज से तुम लोग हमारे घर में रहो। आओ बेटा। पर काका, तुम्हें सुभाष का वास्ता बेटा, चलो हमारे घर। आओ बेटा, आइए। ईशा बेटा, हमें इस बात का दुख रहेगा कि हम इस घर परिवार को टूटने से बचा नहीं पाए। बेटा हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। नहीं काका, जितना बनता था आपने हमेशा उससे ज्यादा ही किया। आपकी कोई गलती नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। मत मारी गई थी सुभाष जी की। अब देखो बेचारी सुमित्रा भाभी को, 3 बेटियों का बोझ अकेले कैसे संभालेंगी। हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ खत्म हो गया। यही खातिर कहत है, दिखावे की चक्कर बहुत बुरा होता है। लग गई ना बुरी नजर। मैडम चाबी। हे भाभी, बात हुई एमडी से? माफ कीजिए भैया, आपके भाई की कसम, बहुत कोशिश की थी हमने। वो गायत्री भाभी ने बत्रा वाले केस को लेकर ऐसी आग लगाई है ना कि एमडी सर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बस बहुत हो गया, बता दे जेम्स साहब आपको। अरे भाभी, जितना भी कोशिश कर रहे नौकरी पाने की, उतना ही हमारा काम बिगाड़ने में तुली है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते इस नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हो। अरे भाभी, गर्लफ्रेंड को सेट करने से पहले उसकी दोस्त को सेट करना जरूरी होता है ना। बस वही मैथमेटिक्स हम यही अप्लाई कर रहे हैं। हमारा सरकारी नौकरी पाना बहुत जरूरी है, और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए या इस प्राइवेट नौकरी से कमाए पैसे हमारे लिए जरूरी है। बस एक बार एमडी सर से माफी मांगने का मौका मिल जाए हमें, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बाबूजी की आंखों में अपमान के आंसू हम देख नहीं पाएंगे। हमें ये नौकरी हर हाल में चाहिए भाभी। हम समझ रहे हैं ओम, पर तुम एमडी सर से मिलोगे कैसे? तुम्हारा तो होटल के अंदर आना भी मना है, और अभी ना एमडी सर के बेटी का जन्मदिन है। वो तो उसी में इतने बिजी हैं कि हम उनसे मिलने के लिए तुम्हारे लिए कैसे बात करें। ये तो ओम और माला लग रहे हैं। माला, तुम इस लूजर के साथ यहाँ क्या प्लानिंग? मैम आप, और आप मेरे हस्बैंड को लूजर क्यों कह रहे हैं? सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। गो।
मैम, एमडी सर आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। जी मैम। हम श्योर हमने ओम और माला दोनों को देखा था। आप लोग यहाँ रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं। हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ थे। उन्होंने हमें जीने का हर तरीका सिखाया, कैसे इस दुनिया में जीना है, कैसे चलना है, कैसे गिर के संभलना है। पर वो एक चीज तो सिखाना भूल ही गए। उनके बिना कैसे जीना है ये तो वो सिखाना भूल ही गए। हम आपसे ये कहने नहीं आए कि हमारे साथ क्यों हुआ। हम बस आपसे आपका आशीर्वाद मांगने हैं। हमें शक्ति दीजिए कि हम आगे का रास्ता देख पाए। हमारे पापा को हम पर बहुत गर्व था, उनको हमसे बहुत उम्मीदें थी। बस हमें इतनी ताकत दीजिए कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए, उनका सम्मान वापस ला पाए, अपने परिवार का सहारा बन पाए। हम बस आपसे आपका आशीर्वाद मांगने हैं। अटूट श्रद्धा है हमें आप पर और पूरा यकीन है कि आपने हमारे लिए जो भी रास्ता चुना है सही चुना होगा। उसी रास्ते से वापस चल कर आएंगे यही, और आपके सामने हाथ दिया जलाएंगे। प्रॉमिस करते हैं हम आपसे। पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा हमने सारे गेम्स खेल लिए, कुछ फन गेम्स करवाओ ना, हम बोर हो रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। गायत्री? यस सर। गायत्री, प्लानर कहाँ है? बच्चे लोग कितने बोर हो रहे हैं, उसके पास कोई बैकअप प्लान तो होगा। सर वो बम बम बोले। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। आप एंजॉय कर रही है ना?
हमने तो किसी जोकर को नहीं बुलाया था, फिर ये कौन है? थैंक यू सो मच। आज की पार्टी को तो तुमने एकदम ब्लॉकबस्टर बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ परमानेंट जॉब करने में इंटरेस्टेड रहोगे? सर, इससे पहले कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। सर, किसी भी चीज की नई शुरुआत भरोसे से होती है और हम आपको अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं करना चाहते। सर, हमारी बात तो सुनिए प्लीज, हमें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए प्लीज 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 सर। थैंक यू सर। सर, बस एक मौका चाहिए हमें। आपसे वादा करते हैं सर, हमारी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा, कभी भी नहीं। सर, आपने देखा ना आज हमारे एक्ट को। सर, टैलेंट की कमी हमें नहीं है। आप हमें कोई भी काम देंगे, छोटा या बड़ा, हम पूरी शिद्दत से करेंगे सर। हम जानते हैं सर, आपको हमारे खिलाफ किसी ने बहुत भड़काया है। सर, हमारी जिस तरह की छवि बनाई गई है वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। सर, इंसान कभी बुरे नहीं होते, वक्त और हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। हम मानते हैं कि हमारा नेचर थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का तो है, लेकिन सर हमारा अपने आप पे पूरा काबू है सर। सर, अगर आप हमें एक मौका देंगे ना, सिर्फ एक, तो इस साल आपके होटल की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हम बन के दिखाएंगे। प्लीज सर। आप नहीं जानते सर, यह नौकरी लगना हमारे लिए कितना जरूरी है। अब हम बहुत वक्त से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं। हर तरीके के क्लाइंट्स को दिन रात डील करते हैं और हम इसकी फितरत से भी अच्छी से वाकिफ हैं। ऐसी फितरत वाले को यहाँ का एम्प्लॉय बनाना, आई डोंट नो सो, आई मीन आप देख लीजिए। गायत्री, इनको इनके काम के पैसे दे दो एंड आस्क हिम टू गो आउट। यस सर। सर प्लीज, सर प्लीज। ओम, वैसे तुम पे ये अवतार बड़ा अच्छा लगता है। जोकर तो तुम वैसे भी हो। कब समझोगे कि अगर औकात ठेले बराबर हो ना तो 5 स्टार होटल के सपने नहीं देखते हो। जोकर हो, जोकर बन के रहो।